Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is wastewater story. बेटा इस चैप्टर को मैं काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. थोड़ा सा पोर्शन रहता है हमारा लास्ट वीडियो आज है इस चैप्टर की, तो देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने बेटा ये डिस्कस किया है कि देखो कितने सारे हमारे जो जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं डला हुआ, पाइप्स नहीं डली हुई, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं हो सकता, तो उन एरियाज़ में हमारे कुछ ऑल्टरनेटिव्स तो ज़रूर होने चाहिए सीवरेज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए. बिकॉज अगर सीवेज डिस्पोज ऑफ नहीं होगा तो स्मेल विल अकर, मैनी डिजीज़ विल कॉज, काफ़ी सारी लोगों को बीमारियां हो जाएंगी. एक सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगी, साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं होगी, गंदगी रहेगी. सो उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे हैं. तो आज हमने वो डिस्कस करेंगे अब हम कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं. ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे सेप्टिक टैंक्स है, केमिकल टॉयलेट्स है, वैक्यूम टॉयलेट्स है, कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स है. ठीक है, तो अब चलो हम इनको वन बाय वन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सेप्टिक टैंक्स. अब सेप्टिक टैंक्स जो है ये आपके वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में हो गया, या कोई आइसोलेटेड बिल्डिंग, अलग सी कोई बिल्डिंग होगी, या कोई अलग जैसे कॉलोनी काटी है हाउसेस की, जहाँ पे आपके प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है. वहाँ पे ये क्लस्टर ऑफ हाउसेस को हम कॉलोनी कहते हैं. कॉलोनी जहाँ पे हमारी कोई प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स हमारे यूज़ होते हैं. तो ये वन रीज़न कैन बी कि वहाँ पे सीवेज सिस्टम हमारा प्रॉपर क्यों नहीं है, कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे वैसे हमारे को प्रॉपर सिस्टम देती है, बट देयर आर मेनी केसेस के जहाँ पे गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट, है ना, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट फेल्स. तो उन केसेस में क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं दे सकती है आपको प्रॉपर सीवेज का कनेक्शन, तो नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको सेप्टिक टैंक्स प्रोवाइड करती है. बिकॉज जो भी आपका सीवेज है वो आपका डिस्पोज ऑफ तो होना चाहिए ना, उसको प्रॉपरली अगर डिस्पोज ऑफ नहीं होगा तो स्मेल, आपकी डिजीज़ बहुत सारी हो जाएंगी. ठीक है, तो ये जैसे ये आपका सेप्टिक टैंक जो है, ये आपका टैंक है, इसके बीच में ये होता है एक सीवेज सिस्टम की तरह ही, इसमें एक मिनी सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है. ये छोटे स्केल पे है, जो हमने पहले पढ़ा है सब कुछ होता है वो सब कुछ इसमें, पर वो लार्ज स्केल में था. ये हमारा स्मॉल स्केल पे होता है जहाँ पे हमारे सीवेज सिस्टम नहीं है. ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो सेप्टिक टैंक्स हैं यहाँ, इसमें आपका वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूजेज होती है वाटर की इसमें. इन टैंक्स में क्या होता है कि जो आपका ह्यूमन वेस्ट, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो भी आपका होता है, वो सारा का सारा इकट्ठा होता है, एक टैंक में जाता है, और उस टैंक में वहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है बैक्टीरियल एक्टिविटी के साथ. आपको पता है कि जब जो हमारा जो वेस्ट है, वो ह्यूमन वेस्ट है, वो सारा डिकम्पोज करने के लिए आपके बैक्टीरियाज वर्क करते हैं. तो इसके बीच में क्या होता है कि जो तो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा है, वो सारा का सारा डिकम्पोज कौन करता है, आपका आपके माइक्रोब्स जो आपके हैं, वो सारे आपके बैक्टीरिया वगैरह, वो सारे आपके इनको डिकम्पोज करते हैं. और जो आपका वाटर होता है, वाटर सारा का सारा जिसमें से जो निकलता है, वो सारा का सारा आपका सीप हो जाता है पानी ज़मीन में. ग्राउंड में जब वो सीप होता है तो क्या होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ उसकी है वो सारी उसके ऊपर रह जाती है, सॉइल में रह जाती है, और सारी आपका वाटर जो है वो आपका ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, नीचे चला जाता है क्लीन होके. सो इन सेप्टिक टैंक्स में एक चीज़ ध्यान रखने वाली, तो जो हमने पहले आपने डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, जब आपका सीवेज वाटर को हमने ट्रीट करना था, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, उसमें जितने लार्ज पार्टिकल्स थे, जितने आपके पेपर से, नैपकिन से, वो सारी चीज़ें हमने अलग की थी. तो इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि वो सारी चीज़ें आपने इसके बीच में नहीं डालनी, वो सारी की सारी आपकी अलग अलग घेरनी, वो पहले ही सेपरेट करनी है.
ठीक है, क्योंकि वो आपकी डिकम्पोज नहीं होंगे। अगर वो चीज़ें आप बीच में गिरोगे या ऑयल एंड फैट्स आप उसके बीच में गिरोगे तो उसके कारण क्या होगा, जो आपकी सॉइल के पोर्स है वो सारे क्लॉग हो जाएंगे। अगर आपके सॉइल के पोर्स क्लॉग हो गए तो पानी वहीं खड़ा हो जाएगा, नीचे ग्राउंड में नहीं नीचे ग्राउंड लेवल तक वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, सो उसके कारण बहुत सारी हमारी बीमारियाँ पैदा हो सकती है। सो इस कारण सेप्टिक टैंक्स में ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। होता वही है, पानी वैसे ही आपका सीवेज आपका डिस्पोज ऑफ होगा। ठीक है, केमिकल टॉयलेट्स। केमिकल टॉयलेट्स जो है पहले पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते थे। इन टॉयलेट्स में क्या होता था कि जो क्योंकि ह्यूमन वेस्ट है उसको क्लीन करने के लिए, वहाँ पे डिसइंफेक्ट करने के लिए केमिकल्स का यूज़ होता था उनके, ताकि वहाँ से सारी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए और वहाँ से स्मेल भी ना आए, इसलिए आपके केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। ठीक है, अब जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, एरोप्लेन्स में या आपकी रेलवेज़ में इस टाइप के टॉयलेट्स ज़्यादा यूज़ होते थे, बिकॉज़ ये टॉयलेट्स को केमिकली डिसइंफेक्ट केमिकल्स यूज़ करके डिसइंफेक्ट कर दिया जाता था। क्योंकि आपने देखा है रेलवेज़ में, एरोप्लेन्स में कितने पैसेंजर्स आपके डेली आपके ट्रैवल करते हैं, तो उन लोगों, इतने सारे लोगों का जब ह्यूमन वेस्ट इकट्ठा होगा, अगर केमिकल्स नहीं यूज़ होंगे तो वो आपसे इन्फेक्शन नहीं जाएगी, बीमारियाँ पैदा होंगी। सो इस कारण उन टॉयलेट्स में ज़्यादा के ज़्यादा हमारे केमिकल्स यूज़ होते थे। ठीक है, नाउ कम्स वैक्यूम टॉयलेट्स। वैक्यूम टॉयलेट्स अभी हमने बात की थी, पहले टाइम में जो हमारे यूज़ होते थे वो हमारे टॉयलेट्स दूसरे थे, और अब जो हमारे टॉयलेट्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे वैक्यूम टॉयलेट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, या आपके एरोप्लेन्स वगैरह में ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। अब देखो, ये जो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं इसमें पानी की यूजेज बहुत ज़्यादा कम है, पानी बहुत कम यूज़ होता है। इनमें क्या होता है, ये टॉयलेट्स में एक सक्षम मैकेनिज़्म पे ये वर्क करते हैं, जिससे आपका ह्यूमन वेस्ट जो है वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है। तो ये सिस्टम जो वैक्यूम टॉयलेट्स आपके किसके कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, ये आपके जो आपका एयर प्रेशर इनसाइड द कैबिन एंड आउटसाइड द एरोप्लेन, अंदर और बाहर का जो आपका एयर प्रेशर का डिफरेंस है, उस डिफरेंस के कारण ये उसके ऊपर एक आपका सिस्टम वर्क करता है, सक्शन मैकेनिज़्म वर्क करता है, जिससे आपकी वैक्यूम टॉयलेट्स वर्क करते हैं। क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स ने यूज़ करना है, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो आपकी एरोप्लेन्स में जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपकी स्मेल, सफोकेशन एंड डिजीज़ विल अकर। सो इसके कारण वो यहाँ पे वैक्यूम टॉयलेट्स यूज़ होते हैं, क्योंकि लंबी लंबी जर्नी है तो आपको इतने पैसेंजर्स हैं तो वैक्यूम टॉयलेट्स आर यूज़। पानी की भी जिसमें ज़्यादा कम ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पानी भी कम यूज़ हो रहा है, और ये सारे के सारे जो आपके वैक्यूम टॉयलेट्स हैं, जितने भी ज़्यादा इसमें जो भी इसका टैंक में सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा इकट्ठा होता है, वो सारा का सारा एयरपोर्ट्स पे जाके फिर उसको सीवेज उसका प्रॉपरली डिस्पोज होता है। ठीक है, कम्स कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। कंपोस्टिंग टॉयलेट्स जो है ये आपका क्या करता है, बेसिकली जो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट जो भी है, उसको वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना देता है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाता है, इसके ऊपर आपके जो माइक्रोब्स आपने पहले भी पढ़े हुए, इसके ऊपर काम ह्यूमन वेस्ट के ऊपर वर्क करते हैं, और वो अपने बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स जैसे आपके बैक्टीरिया, फंगाई, उसके ऊपर वर्क करते हैं और उसको कंपोस्ट करते हैं। वो जब उसके ऊपर एक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ वो वेस्ट मटेरियल ऑक्सीडाइज होता है, और वो जब अब आपने ह्यूमन बॉडी में भी आपने पढ़ा हुआ है, जब हम खाना खाते हैं तो जो हम खाना खाते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाके उनके ऊपर एक्ट करती है, तो क्या होता है, वो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इन द सेम वे जब आपके ये माइक्रोब्स ह्यूमन वेस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो बिगर पार्ट से, बिगर फॉर्म से ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर फॉर्म्स में आ जाते हैं, एसेंशियल फॉर्म्स में आ जाता है, जिससे वो बाद में आपके यूज़ हो सके।
ये आपकी एज अ मेन्यू फिर आपके यूज़ हो जाते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग ये आपका जो टॉयलेट्स है सबसे ज़्यादा इसमें पानी की बचत है और कॉस्ट की बचत है। आप लोगों ने 6th में बेटा वर्मी कंपोस्टिंग डिटेल में डिस्कस की हुई है, पढ़ी हुई है। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या है, जो आपको उसमें जो आपका और मेन्यूज़ कैसे बनते हैं जिसके ऊपर आप अर्थवॉर्म्स काम करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट टॉयलेट्स में क्या होता है, जो अर्थवॉर्म्स हैं उन्होंने ह्यूमन एक्सक्रीटा के ऊपर काम करना है। वो जब उनके ऊपर एक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट को वर्मी कास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र के काम तौर पे यूज़ होता है। आपकी क्रॉप्स में क्रॉप्स आप कल्टीवेट कर रहे हो, उसमें आपने देखा होगा लोग जो डालते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं। तो ये जो आपकी वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स है वो जो आपकी उसका जो पूरा जब आपका जो वेस्ट है उसके ऊपर पूरा का पूरा साइकिल चलता है और पूरा उसमें से कन्वर्ट हो जाता है, वर्मी कास्ट बन जाती है। तो वो वर्मी कास्ट आपकी एज अ मेन्योर्स आपकी फील्ड्स में यूज़ हो जाती है। ठीक है बेटा। तो अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि ऑल्टरनेटिव्स क्या थे हमारे जहाँ पे सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। अब हमने पढ़ना है कि सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, कि साफ़ सफाई पब्लिक प्लेसेस पे क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्यों ज़रूरी है वो हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पब्लिक प्लेस है, जो भी कोई पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे आपकी सैनिटेशन प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भीड़ भड़के के इलाके होते हैं, क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पे है, वहाँ पे सैनिटेशन जो साफ़ सफाई, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों गंदगी होती है, क्योंकि देखो जहाँ पे रश ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पे वो ओपन में स्पिटिंग भी कर देते हैं। ठीक है, जो खाया वो वहाँ पे थ्रो भी कर देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि हाँ यहाँ पे डस्टबिन हर जगह बने हुए होते हैं, वहाँ पे थ्रो करो। किसी भी जगह पे आप देखो, वहाँ पे अगर आप अपने लोकेलिटी में भी देखो, अगर कोई फंक्शन है या कुछ है तो वहाँ पे लोग को पता है सबको कि यहाँ पे आपका जो आपने खाया पिया है वेस्ट सारा यहाँ पे डस्टबिन है, यहाँ पे थ्रो करना है। बट लोग कुछ करते थे, कोई इधर उधर देखें, इधर उधर किसी ने नहीं देखा, चलो चेयर के नीचे, वो जो इधर उधर फेंकते हैं उसके कारण हमारी गंदगी फैलती है। ठीक है, ऐसे ही सेम आप किसी पब्लिक प्लेस में जाओ, जैसे आप किसी बस स्टैंड में चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, या किसी आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ पे देखो कितनी गंदी है, क्योंकि लोग इधर उधर ऐसे फेंक देते हैं, स्पिटिंग ऐसे ही कर देते हैं। सो इन जगहों पे जो मैंने आपको पब्लिक प्लेसेस बताई हैं, वहाँ पे जबकि प्रॉपर सैनिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हर टाइम जो है सैनिटेशन वर्कर्स अपना सफाई करते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं, ताकि वहाँ पे हाइजीन रहे, साफ़ सुथरा रहे, गंदगी ना फैले, कोई बीमारी ना फैले। बट ये काम सिर्फ हमारे जो है सैनिटेशन वर्कर्स का नहीं है, ये जनरल पब्लिक का भी है। तो कॉमन पीपल को भी कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। दे शुड फॉलो सर्टन रूल्स, सर्टन गाइडलाइंस, कि हमें ऐसे करना चाहिए। जैसे देखो, अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन चलाया था स्वच्छ भारत अभियान। तो उन्होंने ये कैंपेन चलाया था, वो बेसिकली उन्होंने किस लिए किया था, उन्होंने कि आप अपने सराउंडिंग्स को सारा एकदम से क्लीन रखो, क्योंकि क्लीन रखोगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। ठीक है, तो उनमें देखो, अब जैसे अब है, इसीलिए इस चीज़ों में क्या है कि आपको डस्टबिन हर जगह पे, पब्लिक प्लेसेस पे जगह जगह पे पड़े कि आप अपना जो भी आपका आप खा रहे हो, रैपर्स है, कुछ भी है खाते हो, तो उसका जो आपका वेस्ट जो आपका होता है, आप ऐसे सड़क पे, रोड साइड कहीं पे भी थ्रो नहीं करो, उसको डस्टबिन में थ्रो करो। ठीक है, अगर और किसी पब्लिक प्लेस पे आप स्पिट नहीं करो, उसके लिए जो स्पेशल बिन्स बने होते हैं, स्पिटिंग बिन बना हुआ है, या आपका वो आपके गार्बेज को थ्रो करने के लिए आपका बिन्स बने हुए हैं, उनके उसके ऊपर मार्क्स भी लगे हुए हैं, ये चीज़ इसके लिए है, तो उनमें करो वो काम।
ऑल्सो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें, ठीक है, हमें अगर हम किसी को देखते भी हैं कि कोई ऐसे कर रहा था, आप उसको समझाओ, आप उसको एजुकेट करो कि नहीं भाई, साफ़ सफाई पब्लिक प्लेसेस की बहुत ज़रूरी है, आप ऐसे गंद नहीं डालो, ठीक है। सो अगर हमारी सैनिटेशन अच्छी होगी तो बीमारियां भी कम होंगी। All about today's video. If you find any difficulty, give your feedback in the comment box. Thanks for watching.